हमारे तीर्थंकर परमात्मा एक ही है, तो तीर्थंकर परमात्मा के शासन में हुए साधु साध्वी जी भगवंत वह अलग अलग मार्ग पे क्यों चलते हैं? आखिरकार जो धार्मिक चीज़ें हैं वह चीज़ का उपयोग करते करते अभी वह चीज़ का कोई उपयोग ही नहीं हो सकता हो तो वह चीज़ों का क्या करना चाहिए? ऐसे कई सारे सवालों के जवाब छुपा है इस वीडियो में, बने रहे हमारे साथ। जय जयेंद्र, प्रणाम, नमो नमः। जैनिज्म की बात आत्मीय संग्रह के साथ चलो देखते हैं सवाल सैटरडे का आज का सवाल। जी हाँ, सवाल सैटरडे एपिसोड 21 में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा पहला सवाल यह है कि तीर्थंकर परमात्मा तो एक ही है, लेकिन उनके शासन में हुए साधु साध्वी जी भगवंत हम देखते हैं तो उनके आचरण अलग अलग क्यों है? और यह सवाल पूछने वाले हैं अमिता जी जो मंदसौर से हैं। तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि यह सवाल का जवाब वाद विवाद वाला भी हो सकता है, इसीलिए हम कुछ अलग तरीके से इसका जवाब हम देखना चाहेंगे। तो सबसे पहली पॉजिटिव बात यह है, मानते हैं कि जैन साधु में कई सारे समुदाय और कई सारे विभिन्न मार्ग जो है हमें देखने को मिलता है, जैसे कि दिगंबर परंपरा, श्वेतांबर परंपरा। तो परमात्मा महावीर स्वामी भगवान को तो सभी मानते हैं, तो उनकी परंपराएं, उनके शासन में हुए साधु साध्वी के परंपराएं अलग अलग क्यों? तो देखो, वह सभी अलग अलग मान्यता है। हाँ, जो दिगंबर साधु होते हैं उनके अलग अलग मान्यता है, प्लस श्वेतांबर जो साधु साध्वी होते हैं उनके अलग अलग मान्यता है। तो वह अपनी मान्यता के हिसाब से आगे चलते हैं, इसीलिए वह सभी का मार्ग अलग अलग हमें देखने को मिलता है। एक बात मैं बता दूं कि चाहे साधु साध्वी की मार्ग जो है वह अलग अलग हो, परंतु उन सभी का उद्देश्य जो है एक ही है, वह है मोक्ष की प्राप्ति और उसके साथ ही आत्मा का कल्याण करना। आत्मा का कल्याण करेंगे, कर्मों की निर्जरा करेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसीलिए जो साधु भगवान के जो मुख्य महाव्रत होते हैं वह तो पालन करते ही है। जैसे कि पहले के वीडियो में भी हमने देखे थे कि साधु महाराज के, साधु भगवंत के कौन से 5 महाव्रत है? प्राणातिपात विरमण महाव्रत, मूर्छावाद विरमण महाव्रत, अदत्तादान विरमण महाव्रत, मैथुन विरमण महाव्रत और परिग्रह विरमण महाव्रत। ये 5 महाव्रत साधु भगवंत के होते हैं और वह पालन करते हैं। ये 5 के 5 पालन करते हैं और उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो अलग अलग समुदाय में बटे हुए हैं, उनसे बेहतर ये है कि वह सभी का मार्ग भले अलग हो, लेकिन ध्येय एक ही है, उद्देश्य भी एक ही है कि जीव की हिंसा न करना, मोक्ष की प्राप्ति करना, आत्मा का कल्याण करना, यह सभी उद्देश्य है। तो इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल पे। पहले सवाल पे इससे ज़्यादा तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन हाँ, अगर आप चाहो तो नज़दीकी साधु साध्वी जी भगवंत से यह सवाल विस्तार से आप सभी पूछ भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक लिमिट होता है यह सवाल का जवाब देना, इसीलिए मैं यहाँ तक आप सभी को आंसर देता हूँ। उसके साथ ही हम दूसरे सवाल पे पहुँचते हैं। दूसरा सवाल हमारा यह है कि सामायिक के उपकरण जो है वह पुराने हो जाते हैं तो उसका क्या करना चाहिए? इसी प्रकार से जो भी कोई प्रसंग पात्र हो, वह प्रसंग पात्र के अंदर कोई धार्मिक चीज़ का इस्तेमाल किया गया हो और फिर वह चीज़ों का क्या करना चाहिए, यह सवाल पूछने वाले हैं वर्षा जी जो इंदौर से हैं। चलो देखते हैं इनका जवाब। तो देखिए, हर एक चीज़ में ना एक गुण है, वह सारे के सारे चीज़ नाशवंत हैं, मतलब कभी ना कभी वह चीज़ जो है उनका नाश तो होना ही है, क्योंकि सारे के सारे चीज़ पुद्गल हैं और पुद्गल चेंज होता रहता है। अभी कोई एक चीज़ है, जैसे कि बुक्स है, तो बुक्स आज है लेकिन वही 1000 साल या 2000 साल के बाद वह बुक्स जो है वो भी मिट्टी में मिल जाएगा, बुक्स भी मिट्टी हो जाएगी। हमारा शरीर है, वह शरीर भी मिट्टी बन ही जाएगा। तो हर एक चीज़ जो है कहीं ना कहीं नाशवंत होते हैं, या तो उनका पर्याय चेंज होता रहता है, ये चीज़ हमें देखने को मिलता ही है। तो यहाँ पे सामान्य भाषा में अगर मैं समझाऊँ तो वह हर एक चीज़ जो जिनका कहीं ना कहीं संबंध धार्मिक परंपरा से जुड़ा हो, वह हर एक चीज़ का इस्तेमाल वहाँ तक करो जहाँ तक आप कर सकते हो, और ऐसा लगे कि वह चीज़ का भी इस्तेमाल होने से रहा तो क्या करना चाहिए, ये सब हम एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं। जैसे कि पूजा की जोड़ है या सामायिक की जोड़ है,
फॉर एग्जांपल सामायिक की जोड़ है, तो वह सामायिक की जोड़ी पहनते 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 अभी वो पुराना हो गया, अभी वो जर्जरित हो गया, सामायिक आदि में यूज नहीं आ सकता, तो वह सामायिक के जो कपड़े हैं वह फिर आप अपने गृह कार्य के यूज में भी आप ले सकते हो सके तो धार्मिक कार्य में ज़्यादा यूज लो, या तो किसी भी कार्य में यूज में आप ले सकते हैं। उसके साथ ही आगे बढ़ते हैं कि जैसे उपकरण की बात करें, हाँ सापड़ा आदि है, तो वह सापड़ा आदि टूट गया है तो अभी उसका क्या करना चाहिए, तो उसको हमें रिपेयर करके भी हमें चलाना चाहिए। हाँ, अगर संपूर्ण तरीके से उनका यूज हो गया है, अभी कोई शक्यता ही नहीं है कि वो दोबारा यूज हो सके, तो उसको रिसाइकल में भी डाल के जो है वह पुनः उनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो सामान्य और सिंपल फंडा यह है कि कोई भी चीज़ हो वह चीज़ का जहाँ तक हो सके वहाँ तक हमें इस्तेमाल करना चाहिए, अंततः रिसाइकल में भी उनका यूज हम कर सकते हैं, या तो फिर मिट्टिया में उनको डांट भी सकते हैं। हाँ, इस प्रकार से जो है यह विधि है और इसके हिसाब से हमें फॉलो करना चाहिए। जो चीज़ का अंत समय तक जहाँ तक यूज में आता हो वहाँ तक हमें यूज में लेने का हमारा प्रयत्न 100% का होना चाहिए। दूसरा सवाल हमारा यह है कि घर में भगवान और देव देवी के फोटो हम साथ में रख सकते हैं या नहीं, और यह सवाल वैशाली बहन पूछने वाले हैं जो सूरत से हैं। तो देखो, फोटो है तो आप देव देवी और भगवान के फोटो साथ में रख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात हमें देखने को नहीं मिलता। रखना चाहो तो आप डेफिनेटली रख सकते हैं, लेकिन वह देव देवी सम्यक भी देव देवी हो, इतना खास ध्यान में रखना है। उसके साथ ही फोर्थ सवाल पे हम जाते हैं कि हम पक्के पानी का इस्तेमाल करते हैं पीते समय, तो प्रभु को कच्चे पानी से क्यों अभिषेक करते हैं, वहां पे भी पक्का पानी इस्तेमाल करना चाहिए ना, यह सवाल पूछने वाले हैं वैशाली जी जो सूरत से हैं। चलो इनका देखते हैं जवाब। तो देखिए, बात तो सही है, सवाल भी सही है, लेकिन जवाब इसका यह आता है कि हम पक्का पानी इस्तेमाल करते हैं ताकि जीव की हिंसा ना हो। हाँ, और प्रभु को जो अभिषेक करते हैं वो कच्चे पानी से ही हमें अभिषेक करना चाहिए, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो जानते हैं इसके पीछे का रहस्य। तो हम पक्का पानी इसीलिए इस्तेमाल करते हैं कि जीव की हिंसा कम हो जाए, क्योंकि कच्चे पानी में सतत और सतत जीव की हिंसा होती है, और वो कहीं ना कहीं हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वह पानी को पक्का करके ताकि उसमें जीव की उत्पत्ति ना हो सके, और फिर वह पानी हम उनका जो भी समय मर्यादा हो, जो भी काल हो, उसके हिसाब से हम पानी वापरते हैं। अभी देखो दूसरी बात कि प्रभु के लिए जो अभिषेक करते हैं उसमें कच्चा पानी आदि लेते हैं, तो कच्चे पानी के इस्तेमाल अभिषेक में किया जाता है। तो अभिषेक में करते हैं तो कच्चा पानी जो होता है वह पानी के माध्यम से हमें भाव भी अधिक आता है, प्लस वह पानी के अंदर जो जीव है वह जीव को प्रभु की स्पर्शना भी मिलती है, और वह प्रभु की स्पर्शना मिलती है तो वह जीव का भी उद्धार होता है। वैसे भी जीव की तो मृत्यु होना ही है। हाँ, पानी के अंदर रहे हुए जीव का ज़्यादा आयुष्य होता नहीं है, वैसे भी उनकी मृत्यु होना ही है, लेकिन वह पानी प्रभु को स्पर्श करने का अवसर मिले तो वह पानी का भी कल्याण होता है, वह पानी की गति सदगति की तरफ उनका भी प्रयाण होता है। आज एक इंद्रिय में है तो बे इंद्रिय या तेन्द्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय आदि गति में भी वह जा सकते हैं। तो यह उद्देश्य के साथ प्रभु का अभिषेक जो है वो कच्चे पानी से ही हमें करना चाहिए, उबाला हुआ पानी से नहीं करना चाहिए। सच्चित पानी के अंदर भाव भी ज़्यादा आता है, सच्चित पानी का कल्याण भी होता है और हमारा भी कल्याण होता है, इसलिए। और आज का अंतिम सवाल छोटा सा सवाल ही है। यह सवाल पूछने वाले हैं रीना जी, जिनका प्रश्न यह है कि प्रतिक्रमण के अंदर जो सूत्र के चढ़ावे बोलते हैं वह चढ़ावा का रकम कहाँ जाता है। तो देखो, कई बार प्रतिक्रमण के दरमियान चढ़ावा बोला जाता है कि वंदितु किसको बोलना है, तो वह वंदितु बोलने का चढ़ावा 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 200, 1000, 2000, 5000, इस प्रकार से जो है हम चढ़ावा बोलते हैं, जो आपने पर्युषण पर्व के दरमियान आपने देखा होगा। तो उसका रकम जो है कहाँ जाता है। देखो, सामान्य से उसका रकम जो है वह ज्ञान खाता में ही जाता है, लेकिन कहीं कहीं यह मान्यता भी देखने को मिलता है कि वह देव द्रव्य के खाते में भी जाते हैं। बाकी ज्ञान खाता में यह रकम जाती है।